नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। आज का जो हमारा क्लास है उसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करेंगे। और आज जो हम लोग सिर्फ ट्रेन के कंसेप्ट को देखेंगे। ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ मैथ का। कल जो अपलोड होगा वो होगा बोट एंड स्ट्रीम का। बोट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, नाव से रिलेटेड, उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखिए, यदि ट्रेन जो है किसी पेड़, खंभे, पोल या किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है। यानी कि ट्रेन जितनी लंबी है वो उतना ही दूरी तय करेगी। जैसे मान लीजिए कि एक पोल है, ठीक है, और ये जो आपका ट्रेन है कुछ मीटर लंबी है। मान लेते हैं ये 50 मीटर लंबी ट्रेन है। ये तो पूछता है 50 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो आपका ट्रेन का चाल क्या है। तो चाल निकालने के लिए दूरी तो चाहिए। तो दूरी जो होती है वो ट्रेन की ही लंबाई है, क्योंकि यहाँ से लेकर के अब यहाँ से पार करने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ इंजन है और ये पिछला डिब्बा है ट्रेन का। तो इस पोल का पार करने का मतलब है कि ये अब पिछला डिब्बा यहाँ रहे और ट्रेन के इंजन यहाँ पे, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए 50 मीटर। यानी कि इस पोल को पार करने के लिए ट्रेन को कितना चलना पड़ा, 50 मीटर चलना पड़ा। ठीक है, इसलिए जो दूरी हो जाती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर। ये आप समझ गए। उस तरह से ट्रेन जब भी किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, ठीक है, कोई दूसरी ट्रेन को पार करे, तो उनके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, वो हो जाता है ट्रेन की लंबाई। प्लस में क्या करते हैं, पुल की लंबाई जोड़िए, पुल कहे तो, या सुरंग कहे तो सुरंग की लंबाई जोड़ दीजिए, प्लेटफॉर्म का है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ेंगे, या ट्रेन का है अगर दूसरी ट्रेन तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी जोड़ेंगे। तो ये जो है तय की गई दूरी के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए। दूसरा आता है कि रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। अगर जो है दो ट्रेन की गति जो है एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक दूसरी पटरी पे चल रही हो, दूसरी पटरी पे चल रही हो, लेकिन दिशा एक समान हो, तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है। रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन की चाल का अंतर, दोनों ट्रेन की चाल का क्या होता है, अंतर। ठीक है, दोनों ट्रेन की चाल को क्या कहते हैं, घटा देते हैं, वो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। ठीक है, तो एक और चीज़ है, यदि ट्रेन दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में चल रही हो, ट्रेन दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में, दूसरी पटरी पे चल रही है, एक दूसरी पटरी, लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों ट्रेनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। दोनों ट्रेन की चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आ जाता है रिलेटिव स्पीड। ठीक, इसका यूज होगा हम लोग को। और एक और चीज़ यूज होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। इतनी की ही जरूरत है, सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे। इतनी सी कंसेप्ट की इसमें ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। 10 क्वेश्चन 10 टाइप के हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेन की चाल दी हुई है। चाल कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में पहले बदल लीजिए। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना, यानी कि
5 का 20, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आया। ये आया चाल। अब जो है दूरी कितनी तय करेगी, तो दूरी आपको चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अभी मैंने बताया कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी गुफा को पार करे या किसी पुल को पार करे, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस आपका पुल की लंबाई या दूसरी ट्रेन जो पार कर रही है उसकी लंबाई जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जोड़ेंगे। तो ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई हम क्या करेंगे, मान लेंगे x। अब प्लस पुल की लंबाई दिया है 200 मीटर, यानी कि इतना जो है दूरी तय करना है। x क्या है, ट्रेन की लंबाई मान लिए हैं, ट्रेन की लंबाई मान लिए हैं x, ठीक। अब जो है दूरी पता चल गया हमारा, चाल भी पता है और समय भी दिया हुआ है, 22 सेकंड में पार कर लेता है। तो कोई भी फार्मूला लगा दीजिए, आपको पता होगा तीनों फार्मूला। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल हमको पता है 20 मीटर पर सेकेंड, दूरी पता है ये x प्लस 200, समय पता है कि 22 सेकेंड लगा हुआ है ना, समय दिया हुआ है 22 सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440 बराबर x प्लस 200। x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 240। तो x जो है 240 आया, यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या हुई, 240 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 10-15 सेकंड लगता। कब लगेगा इतना, जब आप सारे काम दिमाग में करेंगे, मेंटली करेंगे, ठीक। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो समय लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए दो पुल है, एक पुल है 800 मीटर का, एक दूसरा पुल है आपका, यहाँ लिख देते हैं, वो है आपका 400 मीटर का। कह रहा है कि एक को पार करने में उसको 100 सेकेंड लगा, 100 सेकेंड, इसको 60 सेकेंड, ठीक। तो ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, तो मान लेते हैं ट्रेन कितना है, x मीटर, ट्रेन की लंबाई x मीटर मान लिए, ठीक है। ट्रेन की लंबाई मान लिया गया है। अब यहाँ पे जो आपका कुल दूरी होगा, तय किया गया दूरी, वो होगा पुल का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, ठीक है ना। तो पहले जो है 800 मीटर है पुल, फिर x जोड़ेंगे ट्रेन की लंबाई, ये दूरी हो गया। और दूसरे बार क्या है, 400 मीटर पुल है, प्लस x जोड़ेंगे, ये दूरी हो गया दूसरे पुल को पार करने में। साथ ही साथ समय दिया हुआ है आपका, एक को 100 सेकेंड में, एक को 60 सेकेंड में पार करता है, ये टाइम, ठीक है ना, टाइम दिया हुआ है। तो दोनों जो पुल है पार करने में हम मान के चलेंगे कि ट्रेन की जो है गति रही होगी, आपका चाल रहा होगा, वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा आपका समान, एक ही चाल से पार की हो गई, ठीक है। एक चाल से ही दोनों पुल को पार किए, तो हम चाल को बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे, ये दूरी बटा समय, दूरी बटा समय क्या होता है, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो ये दूरी हो गया, बटा समय क्या करेंगे, समय है 100 पहले पुल को पार करने में, ये वाला चाल और प्लस दूसरी वाला चाल, ये समय कितना लगेगा, 60 सेकंड लगा हुआ है। ये चाल और ये चाल, दोनों चाल को क्या किए, बराबर कर दिए, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो एक जीरो से पहले तो कैंसिल कर देते हैं, ये 6, ये 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2400 प्लस 3x बराबर 2000 प्लस 5x। अब जो है हम इधर से घटा के ले जाएं तो इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह है। 2x बराबर हो गया 400,
2400 में से 2000 घटाएंगे, मिल गया आपका x बराबर 200। तो इस तरह के क्वेश्चन को ट्रेन की गति जो होती है एक ही समान मान के चला जाता है कि एक ही गति से पार की हुई है। जब नहीं दिया रहता है, अलग अलग गति दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब नहीं दिया रहता है तो गति को कांस्टेंट यानी समान मान करके ही बनाया जाता है। यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल है। देखिए यहाँ पे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और खंभे को 5 सेकंड में पार कर लेती है। खंभा ही है, उसको 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो 5 सेकंड में पार कर देती खंभे को, और ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। तो तय की गई दूरी क्या होगा? जो ट्रेन की लंबाई है वही तय की गई दूरी हो जाता है जब खंभे के पार करे, पेड़ को पार करे या किसी दूसरी आदमी को पार करे। तो दूरी पता है हमको, ट्रेन की लंबाई बराबर ही दूरी हो जाएगा। खंभे को पार कर रहा है तो पोल को पार कर रहा है तो ठीक है ना। तो दूरी पता है, टाइम पता है 5 सेकेंड, तो चाल पता चल जाएगा। चाल बराबर क्या है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय यानी कि 150 बटा 5 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन दिया है आपको किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे इसको, 20 गुना 18 बटा 5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 6 के 18, 18 से के 108 यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई 100 मीटर लंबी किसी मालगाड़ी को पार कर जाती है। यदि सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की चाल क्रमशः 39 किलोमीटर प्रति घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा? इसमें क्या है, दोनों ट्रेन की आपका लंबाई दी हुई है। एक ट्रेन है 150 मीटर लंबा, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबा, और चाल भी दिया हुआ है, स्पीड दिया है 39 किलोमीटर प्रति घंटा 100 मीटर जो लंबी ट्रेन है, और एक जो की स्पीड दिया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की लंबाई और दोनों की चाल दी हुई है। पूछ रहा है कि समय एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले दूरी निकालेंगे ना। तो दूरी क्या हो जाएगा बताइए? दूरी क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई जोड़ देंगे, वही दूरी हो जाता है 150 मीटर प्लस 100 मीटर। शुरू में ही मैंने बताया कि जब भी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, पुल को पार करे, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ देते हैं, या पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ दिए ट्रेन की लंबाई, ये हो गया 250 मीटर। मतलब 250 मीटर दूरी तय करना है। और किस चाल से? तो यहाँ पे किस चाल से? दो चाल दिया हुआ है, दिशा है विपरीत है तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा है तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड होगा क्या? जब दिशा विपरीत हो दोनों ट्रेन की तो जो रिलेटिव स्पीड होती है क्या होती है? दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा, दोनों की स्पीड जोड़ देंगे 39 मीटर प्लस 21 मीटर प्रति घंटा जो दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, ये जोड़ दीजिए कितना क्या आ जाएगा? ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हो गई। इस चाल से रिलेटिव स्पीड से इतनी दूरी तय करनी है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं 250 बटा चाल कितना है? 60। अब इसको हम लोग बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर में दूरी मीटर में है। तो इसको चाल को भी तो क्या करेंगे? 5 बटा 18 से गुना कर दिए हम। तो इसको पहले 10 से 10 छक्के और ये 6 त्रिका। तो अब क्या आ जाएगा हमारा? इसको कैंसिल कर देते हैं, ऊपर चला गया 5 से, ये 5 3 5 25, 3 ऊपर चला गया यानी कि 5 3 15 सेकेंड में क्या होगा? पार कर जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ट्रेन में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और हैं दूसरे टाइप का, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब सीखेंगे अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, किसी आदमी को जो उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रहा है पार कर जाती है। तो पार करने में लगा समय। तो यहाँ जो है ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है, तो दूरी जो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई ही होगी, क्योंकि आदमी को पार कर रहा है। तो 150 मीटर लंबाई है ट्रेन की, यानी कि दूरी 150 मीटर ही पार करना है, ठीक है ना। और ट्रेन की चाल दी हुई है, प्लस जो आदमी आ रहा है वो आ रहा है आपका उसी दिशा में, उसकी चाल भी दी हुई है। ये जो है आपका ट्रेन की जो चाल है 30 मीटर पर सेकेंड, आदमी की जो चाल है, मैन का जो चाल है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। दिशा है समान, मतलब वही दिशा है, समान दिशा। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ट्रेन की चाल में से आदमी की चाल घटा देंगे, ठीक है ना। जो है दिशा एक समान हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों की चाल को घटाते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमारा आएगा 30 माइनस 5 यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। अब जो है दूरी भी पता है, आपका चाल भी पता है, तो समय निकलेगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 150 बटा चाल, यानी कि इसको काटे तो क्या होगा, कि कितना बार में हो जाएगा ये, 6 बार, 25 छक्के 150, यानी कि 6 सेकेंड, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको थोड़े से कंसेप्ट आना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं। टेलीग्राफ के खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं। एक रेल यात्री जैसे ही उसके पास से निकलता है खंभे गिनता है। यदि गाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घंटे में कितने खंभे निकल जाएंगे। देखिए प्रत्येक खंभा 50 मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो 50 मीटर की दूरी पर है, साथ ही साथ ट्रेन की चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटे में कह रहा है कितना खंभा गिन लेगा। समय 4 घंटा दिया है, 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना खंभा गिन लेगा। तो पहले ट्रेन देखेंगे कि ट्रेन जो है 4 घंटे में कितनी दूरी तय की, ठीक है। ट्रेन की जो है चाल यहाँ पे है, समय यहाँ पे है, तो दूरी जो है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, 45 गुना 4, इसको हम लोग करें 4 5 20, 4 चौका 16 2 18, 180 किलोमीटर आया। और ये जो है 180 किलोमीटर है, और हमारा जो पेड़ जो है आपका पोल जो है वो 50 मीटर पे है, यानी कि इसको भी मीटर में बदल देते हैं। तो 18 180 गुना 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया आपका कितने जीरो, 4 जीरो। तो ये आया आपका मीटर में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी तय किया है ट्रेन। अब जो है आपको निकालना क्या है कि कितनी खंभे पार किया 4 घंटे में। तो खंभा की दूरी, हर जो है खंभा की दूरी 50 मीटर है, तो इतने दूरी में कितना खंभा होगा यही तो निकालना है, ठीक है। तो खंभे की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी तय किएगा, दूरी बटा 50, खंभों की संख्या बटा 50, इसको काटेंगे तो 15 छक्का 18 6 35, यानी कि ये आया आपका 3600, संख्या आया 3600, ठीक है। पोल की संख्या कितनी हुई, 3600। तो आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों किया, 50 मीटर में आपका पोल था, और कुल जो दूरी है इतना, तो इतना दूरी में कितना पोल आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर नियत समय पर पहुंचती है। जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह 15 मिनट विलंब से पहुंचती है। यात्रा की लंबाई ज्ञात करें, मतलब कितनी दूरी तय करती है वो ज्ञात करना है।
तो यहाँ क्या है आपका, एक बार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो समय पर पहुँच जाती है, लेकिन वही गति हो जाता 35 किलोमीटर प्रति घंटा तो 15 मिनट देर से पहुँचती है। समझ गए, 15 मिनट देर से पहुँचती है। यानी कि दोनों चाल से जो चल रही है उसमें समय का अंतर दिया हुआ है 15 मिनट। तो यहाँ पे दूरी पहले मान लेंगे, दूरी x, यानी कि x दूरी तय करना है। तो x दूरी तय करने में जो है इस चाल से कितना समय लगेगा और इस चाल से कितना समय लगेगा वही तो निकालना है, और दोनों में अंतर कितना है 15 मिनट का। ठीक है, यानी कि चाल कम तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि समय यहाँ पे अंतर दिया है तो समय बराबर दिया है 15 मिनट का अंतर है। तो समय इस चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल। फिर इस चाल से इतना दूरी x दूरी को तय करने में दूरी बटा चाल। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है समय ज़्यादा लगता है, 15 मिनट ज़्यादा लेता है इस समय से। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या किए, दोनों के समय को, लिए गए समय को क्या किए, घटा दिए और 15 के बराबर। ये तो हो गया आपका 5x बटा 35 गुना 40 बराबर, ये जो है आपका देखिए 15 मिनट दिया है, और जबकि इधर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मिनट को हम लोग घंटा में बदल देते हैं। यहाँ पर 60 से भाग कर दीजिए तो 15 चौका 60, यानी कि 1/4 हो गया ये। ठीक, तो 4 से 10 बार में, 2 बार में, यानी कि 35 दूना 70, तो x का माना गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। ठीक है ना, तो 70 क्या आया, मीटर आया किलोमीटर, किलोमीटर 70 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको किलोमीटर में दिया था, घंटा में इसको भी हम लोग घंटा में बदल दिए थे। तो ये जो है आपका तय किया गया दूरी 70 किलोमीटर आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में देखा था कि एक बच्चा जो स्कूल पहुंचता है, जब जाता है 3 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 15 मिनट देरी हो जाती है, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है उसका चाल तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसी तरह का यही क्वेश्चन है, उसमें भी समय का अंतर हम लोग किए थे, इसमें भी समय का ही अंतर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। सभी चैप्टर इसी तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।